तरक्की याफ्ता है। अमेरिका में रोज़ाना ये क्राइम और तेज़ी से होते हैं। अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स है, FBI की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 2011 में 5014 सिर्फ बैंक रॉबरीज हुई है। 5014 बैंक लूटे गए अमेरिका में। और इतना ही नहीं, और भी ख़तरनाक किस्म के जराइम जैसे कि रेप वगैरह बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और उसके लिए अमेरिकन स्टैटिस्टिक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस एंड सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसकी 1998 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हर 6 में से एक औरत रेप की शिकार है, रेप की विक्टिम है। और उसमें से 14.8 के साथ मुकम्मल जिना होता है और 2.8 के साथ जिना बिलजबर की कोशिश होती है, अटेम्प्टेड रेप। तो इस तरह से अमेरिका में इतनी तेज़ी से रेप और रॉबरीज के केसेस बढ़ रहे हैं। ना सिर्फ अमेरिका में, इंडिया में भी रेप केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। NCRB 2011 के मुताबिक इंडिया में भी 24,208 रेप्स हुए हिंदुस्तान में। 2011 में 24,208 रेप्स जिना बिलजबर आपके देश हिंदुस्तान में हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, इंसेस्ट जैसी घिनौनी चीज़ भी अब हिंदुस्तान में आ चुका है। अमेरिका में तो इसका हाल ये है कि हर 12 में से एक इंसान इंसेस्ट का शिकार है। एंड डू यू नो व्हाट इज़ इंसेस्ट? इंसेस्ट क्या है पता है? इंसेस्ट मीन्स सेक्स विद क्लोज रिलेटिव्स, ब्रदर सिस्टर, मदर सन, फादर डॉटर, इनके बीच जिस्मानी ताल्लुक इंसेस्ट कहलाता है। अमेरिका में हर 12 में से एक इंसान इंसेस्ट का शिकार है, जो कि जहनी मरीज बन जाता है बाद में। और ये इंसेस्ट हिंदुस्तान भी आ चुका है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है, आपको पता भी है। 2012 में पूरे इंडिया में 346 इंसेस्ट केसेस रिकॉर्ड किए गए। और याद रखिएगा, ये जो रिकॉर्डेड केसेस हम आपको बता रहे हैं, ये एक्चुअल जुर्म से बहुत कम होता है। रिकॉर्ड कम होता है, होता बहुत ज़्यादा है। तो हम तो आपको रिकॉर्डेड केसेस बता रहे हैं। 346 इंसेस्ट केसेस इंडिया में रिकॉर्ड किए गए 2012 में, जिसमें से दिल्ली तो क्राइम कैपिटल है, जैसे मुल्क की कैपिटल ही नहीं है बल्कि क्राइम कैपिटल है। सिर्फ 41 केसेस दिल्ली में पाए गए, अकेले दिल्ली में 41 केसेस। और ये यूपी भी इससे बहुत पाक नहीं है, 12 केसेस यूपी के रिकॉर्ड किए गए 2012 में इंसेस्ट के। अब ऐसे माहौल में अपनी नई नस्ल को रखना है, अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ऐसे माहौल में परवरिश और तरबियत देना है। कैसे करेगी एक माँ, कैसे करेगी एक टीचर? उसके पास क्या सॉल्यूशन है? हमारे पास कोई और सॉल्यूशन नहीं सिवाय ये कि हम दीन की तरफ रुजू करें। यूँ तो दुनिया और आखिरत संवरने के लिए सिंपल सी बात है कि दीन इस्लामी सॉल्यूशन पेश करेगा, लेकिन जब माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो तो इसकी अहमियत मैनी फोल्ड्स बढ़ जाती है कि नहीं? तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम पूरी तरह दीनी माहौल में, इस्लामी माहौल में, कुरान और सुन्नत के माहौल में करें। तालीम एक ज़िंदा मौजू है। जिस कौम ने तालीम की तरफ तवज्जो की वो कामरान और कामयाब हुई, और जो तालीम से रिश्ता तोड़ेगी वो नाकाम और नामुराद हो जाएगी, और तमद्दुन का कारवां उसे कुचलता हुआ आगे निकल जाएगा। बकौल अल्लामा इकबाल, चलने वाले निकल गए हैं जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। तो तालीम के साथ नाता जोड़ने की ज़रूरत है बेहतरीन तरीक़े से। इस्लाम की नज़र में इल्म और तालीम की ये अहमियत है कि इल्म और बेइल्म वाले हरगिज़ बराबर नहीं है। अल्लाह सुब्हान ताला का फरमान है, सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 9, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या इल्म रखने वाले और इल्म ना रखने वाले दोनों बराबर होते हैं? कहीं जाहिर बात है, कहा जा रहा है बराबर नहीं होते। यहाँ तक कि कुरान मजीद ने इल्म वाले और इल्म ना रखने वाले जाहिल को ज़िंदा और मुर्दा से मिसाल दी है।
अल्लाह ताला का फरमान है सूरह अनआम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 122, भला वो शख्स जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसे ज़िंदगी बख्शी और रोशनी अता की, जिसके उजाले में वो लोगों के दरमियान अपनी ज़िंदगी की राह तय करता है, उस शख्स की तरह हो सकता है भला जो तारीकियों में पड़ा हो और उससे निकलना ही ना चाहता हो। जी हाँ, इल्म का किरदार यही है कि वो इंसान को ज़िंदगी और ताबिंदगी अता करता है और ख़ुद मुख्तारी और ख़ुद फ़ैसले लेने का कॉन्फिडेंस नसीब करता है, जबकि जहालत इंसान को दूसरों का मोहताज बनाती है, पहले तो ज़हनी और फ़िक्री ग़ुलामी में मुब्तला करती है और अल्टीमेटली वो जिस्मानी और सियासी ग़ुलामी में मुब्तला हो जाता है। बक़ौल इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिसने इस जवानी में तालीम की कड़वाहट को नहीं चखा वो ज़िंदगी भर जहालत की ज़िल्लत के घूंट पीता रहेगा, और जिसने जवानी में तालीम हासिल नहीं की उस पर जनाजे की 4 तकबीरें पढ़ो, क्योंकि वो मर चुका है। तो कुछ यूँ अहमियत है ज़िंदा और मुर्दा का फ़र्क है इल्म वाले और जाहिल के बीच। इंसान आमतौर पर सबसे बड़ी दौलत जो है वो माल को समझता है, जबकि माल सबसे बड़ी दौलत है ही नहीं, बल्कि जिस दौलत को इकट्ठा करने और बढ़ाने का अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया वो माल नहीं था, वो इल्म है। अल्लाह ताला ने दुआ करने के लिए कहा अपने प्यारे नबी से, सूरह तौहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 114, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए नबी आप कहिए, आप दुआ करिए, ए मेरे रब बढ़ा मुझे इल्म में। और यहाँ इतना ही नहीं बल्कि इल्म वालों को ईमान वालों के साथ दर्जात बुलंद करने का प्रॉमिस है कुरान हकीम में। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल-मुजादला सूरह नंबर 58 आयत नंबर 11 में, यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्मा दरजात, तुम में से जो लोग ईमान लाए और जिनको इल्म से नवाजा गया अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उनमें से बना दे। तो इल्म का ये किरदार है। मौलाना हाली ने तो 100 साल पहले ही अपने मुसद्दस में कह दिया था, बस अब वक्त का हुक्म नातिक यही है कि जो कुछ है दुनिया में तालीम ही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज़ादी के बाद 1954 में कोठारी कमीशन कायम किया था, जिसने कहा था द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री वुड बी डिटरमाइंड इन द क्लासरूम, इस मुल्क का मुस्तकबिल क्लासरूम में तय होगा। ये अहमियत है इल्म तालीम की। टीचर्स अपने आप को मामूली ना समझें, उनकी बहुत बड़ी सिटीजन्स को बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। और इस्लाम ने इल्म तालीम को कितनी अहमियत दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे औसाफ हैं, दाइल अल्लाह, सादिक अमीन, हादी रहबर और मोहसिन इंसानियत, ना जाने कितने औसाफ हम बयान कर सकते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तारुफ खुसूसन मुअल्लिम की हैसियत से कराया। मज़कूर है सुनन इब्न माजा जिल्द नंबर 1 में कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी शान मुअल्लिमी का तज़किरा कुछ इन अल्फाज में किया है कुरान हकीम में, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 151, कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। और इसी तरह हमने तुम्ही में से अपना एक रसूल भेजा जो तुम पर हमारी आयात की तिलावत करता है, तुम्हारा तज़किया करता है, तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो बताता है जो तुम नहीं जानते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम की हैसियत से भेजा गया। आज आपके उम्मती जो हैं वो तादाद में कम नहीं है, उनकी तालीम का इंतज़ाम करना कोई मामूली बात नहीं है। अगर आप बर्थ रेट देखें वर्ल्ड में तो सारी दुनिया में हर मिनट 268 बच्चे पैदा होते हैं।
और खाली हिंदुस्तान में 51 बच्चे हर मिनट पैदा होते हैं, और हिंदुस्तान में जो आबादी है मुसलमानों की वो ऑलमोस्ट 1/5 है। तो 1/5 देखा जाए तो हिंदुस्तान में भी हर मिनट 10 मुस्लिम बच्चे पैदा हो जाते हैं, और 1 घंटे में फिर कितने पैदा होंगे? जाहिर बात है 10 को 60 से ज़रब लगाएंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो आ जाएगा 600। 600 बच्चे हर घंटे मुसलमान हिंदुस्तान में पैदा होते हैं। फिर एक दिन में कितने? 600 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिगर आएगा 14,400। 14,400 बच्चे हर दिन मुसलमान हिंदुस्तान में पैदा होते हैं। 14,400 रोज़ाना, जिनकी तालीम का इंतज़ाम कोई मामूली बात नहीं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू है। और अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तालीमी हाल कुछ भी अच्छा नहीं है, बहुत ही परेशान कुन हालात हैं हमारे, गौर व फिक्र करने वाली चीज़ है। इसी काम के लिए सच्चर कमेटी की तश्कील की गई थी। सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट अपनी लगाई है, जो कि अखज़ किया था NSSO से 2004-05 की, उसके मुताबिक हिंदुस्तान में हिंदूज़ की जो लिटरेसी रेट है जनरल हिंदू की वो है 80.5%, मुस्लिम्स की लिटरेसी रेट है 59.9% ओनली, जबकि अदर माइनॉरिटीज़ की लिटरेसी रेट है 75.2%। हम हिंदुस्तान में माइनॉरिटी की हैसियत से जाने जाते हैं। माइनॉरिटी को अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए, अपने को कामयाब बनाने के लिए ज़्यादा ही स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो अगर हम अक़लियत में अपने को जानते हैं तो अदर माइनॉरिटीज़ की तरह हमें भी तालीम में ज़्यादा अवेयरनेस दिखानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए कि दूसरे माइनॉरिटीज़ जो हैं, क्रिश्चियन हैं और सिख हैं और दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं, वो लोगों की जो ऑन द होल लिटरेसी रेट बताई गई वो 75.2% बताई गई। मुस्लिम्स की लिटरेसी रेट सिर्फ 59.9% है। सच्चर कमेटी की ही रिपोर्ट के मुताबिक 6 से 14 साल के 25% बच्चे ऐसे हैं मुसलमान जो कि या तो कभी स्कूल गए ही नहीं या उन्होंने तालीम बीच में ही छोड़ दी, यानी ड्रॉप आउट्स भी मुस्लिम्स में ही सबसे ज़्यादा है। अदर कौमों के मुकाबले ड्रॉप आउट मुसलमानों में सबसे ज़्यादा है। इतना ही नहीं, जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं क्लास फर्स्ट में मुसलमान, उनमें से सिर्फ 0.7% बच्चे ही ग्रेजुएशन करते हैं, यानी ग्रेजुएट्स जो बनते हैं फर्स्ट में एडमिशन जितने लेते हैं उनमें से लेस दैन 1% ग्रेजुएट बनते हैं। ग्रेजुएट्स की रेट जो नंबर्स है वो भी कुछ अच्छा नहीं है, बहुत काबिल फ़िक्र है। हायर एजुकेशन में भी हमारा बुरा हाल है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो कि NSSO से ली गई थी 2004 और 5 के मुताबिक हिंदूज़ की जो ग्रेजुएट्स का परसेंटेज है वो है 15.3%, जबकि जो मुस्लिम्स में जो ग्रेजुएट्स हैं वो सिर्फ 3.4% हैं, जबकि हिंदू OBC 4.4% है और SC ST 2.2% है। लेकिन अदर माइनॉरिटीज़ में ग्रेजुएट्स की परसेंटेज 8.9% है। देखिए हमारा हाल जो है हिंदू OBC से गया गुजरा है और SC ST से बिल्कुल नज़दीक है। कभी कभी तो किसी साल SC ST से भी हमारा रेट उस नीचे आ जाता है, कभी उससे थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन ऑलमोस्ट SC ST के आसपास रहता है। ये मुसलमान, ये वो कौम है जिसके लिए इल्म हासिल करना फ़र्ज़ किया गया। हम इल्म और तालीम के लिए अपने बच्चों की तालीम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, बल्कि हम तो रिजर्वेशन पर डिपेंड रहते हैं। रिजर्वेशन मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और बहुत सारी तहरीकें रिजर्वेशन की चलाई जाती हैं। हम रिजर्वेशन की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, रिजर्वेशन से कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। हम आपको एक मिसाल देंगे कि रिजर्वेशन मिला लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले एक मुस्लिम्स अपलिफ्टमेंट के लिए एक रिजर्वेशन प्लान बनाया कि जितनी भी पोस्ट हैं, जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, सब जगह सिर्फ मुस्लिम्स का अपॉइंटमेंट होगा
उसके लिए बहुत इश्तिहार दिए गए अखबारों में और जगह जगह, ओनली मुस्लिम्स ओनली मुस्लिम्स। फिर जानते हैं क्या हुआ?